नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। आज के इस वीडियो में हम शिक्षण सूत्र का लास्ट टॉपिक प्रकृति का अनुसरण का अध्ययन करेंगे। तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा शिक्षण सूत्र का प्रकृति का अनुसरण, जिसकी डेफिनेशन दी है जोसेफ लंदन ने। क्या दिया है इन्होंने, देखते हैं। बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी प्रकृति, रुचि, शारीरिक, मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। क्या कहा है इन्होंने कि बालक की यानी बच्चे की जो प्रीवियस मतलब प्रारंभिक जो एजुकेशन है, जो स्टार्टिंग एजुकेशन है, वो जब शुरू हो, जो स्टार्ट हो, तो उसकी प्रकृति मतलब उसका नेचर, उसका स्वभाव देखकर, उसकी रुचि देखकर, फिर उसकी शारीरिक मतलब उसकी फिजिकली वो कितना कैपेबल है उस चीज को ग्रहण करने के लिए, कितनी कैपेसिटी है उसकी, मानसिक मेंटली मतलब मानसिक रूप से वो कितना तैयार है, कौन सी शिक्षा वो ग्रहण कर सकता है ठीक से, उस स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब बच्चे का स्वभाव क्या है, उसकी रुचि किस चीज में है, ठीक है, फिजिकली वो उस चीज को किस तरह से अफोर्ड कर पा रहा है, या मेंटली उस चीज को किस तरह से सीख रहा है। तो इन सब स्तर को ध्यान में रखकर बच्चे को शिक्षा दे देनी चाहिए। तो देखिए, उदाहरण हम देखते हैं इसका किस तरह से। जैसे सपोज दैट मतलब बच्चे को प्रकृति के माध्यम से भी सिखाना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। बच्चे का जो व्यवहारिक नॉलेज है, जो वो प्रकृति में रहकर, प्रकृति के साथ रहकर उसके अनुसरण करके ही वो सीखता है। सपोज दैट देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे बच्चा मना करने पर आग के पास गया, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे को मना किया जा रहा है कि बेटा वहां मत जाना, वहां खतरा है, फिर भी बच्चा मना करने पर वहां पर गया और थोड़ा जल गया, तो उसे क्या होगा, अनुभव होगा कि इससे मुझे चोट लगी है, मतलब इससे मुझे खतरा है, तो मुझे इससे दूर रहना चाहिए। तो इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि प्रकृति का अनुसरण किस प्रकार करेगा बच्चा, जब उस माहौल में रहेगा, जब वो करके, कहते हैं बच्चे हमेशा करके सीखते हैं। हम उन्हें किताबों के माध्यम से इतना नहीं सिखा सकते जितना एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को हम सिखा सकते हैं, नेचुरल तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो उसी तरह से प्रकृति का अनुसरण, ये सूत्र इसीलिए है कि बच्चों को प्राकृतिक रूप से या प्रकृति के माध्यम से भी शिक्षा देनी चाहिए। जब बच्चा उस चीज को खुद करके देखेगा, बच्चे पर जो चीज बीतती है, मतलब जो उसके समक्ष होता है, जो वो अनुभव करता है, उस चीज से बच्चा जल्दी और प्रैक्टिकली रूप से सीखता है और उस चीज को वो कभी नहीं भूलता। अब जब भी कभी बच्चा उस चीज को देखेगा कि ये आग है और इसके पास जाने से मुझे चोट लगी थी, तो बच्चा उस चीज से दूर हो जाएगा कि नहीं, यहाँ मेरे लिए खतरा है और इससे मुझे चोट लग सकती है। तो ये है प्रकृति का अनुसरण। तो इस तरह से जब हम बच्चे को सिखाएंगे प्रैक्टिकली करके, तो बच्चा स्वयं उस चीज को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से ये सूत्र था हमारा प्रकृति का अनुसरण। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या होता है। और ये टीचिंग जो हम कार्य करते हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग मैगजीन्स है जिनका यूज हमें करना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।